हरियाणा में बदली विधानसभा चुनाव की तारीख। अब एक की जगह 5 अक्टूबर को होगा मतदान। मतगणना की तारीख में भी बदलाव। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 8 को आएंगे नतीजे। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ी सियासी हलचल। जींद में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में जजपा के 3 विधायकों सहित अंबाला के मेयर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में भाजपा में हुए शामिल। कलायत में आयोजित इनेलो और बसपा की विजय रैली में गठबंधन नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना कहा। भाजपा प्रदेश की जनता से किए गए वायदे निभाने में हुई नाकामयाब। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पानीपत में उद्यमियों से किया सीधा संवाद। कहा, हरियाणा सरकार ने टैक्स और नियमों के जाल में उलझाए व्यापारी। आपकी सरकार बनने पर सिंगल विंडो से होगा समाधान। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। आप समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। जहां पहले 1 अक्टूबर को चुनाव होना था, वहीं अब मतदान 5 अक्टूबर को होगा। चुनाव के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी होगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। पहले दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को आने थे। हालांकि जम्मू कश्मीर में मतदान की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हरियाणा में हरियाणा में चुनाव आयोग ने ये फैसला बिश्नोई समुदाय के मताधिकार और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए लिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि गुरु जंबेश्वर की याद में आयोजित अमावस्या उत्सव समारोह में भाग लेने की सदियों पुरानी प्रथा को बरकरार रखा गया है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने मतदान की तारीख में दरअसल बदलाव के लिए आयोग को पत्र लिखा था। यही वजह है कि चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया। हरियाणा में मतदान की तारीख 4 दिन आगे बढ़ाने के निर्वाचन आयोग के फैसले का सियासी दलों ने स्वागत किया है। इसे मतदाताओं के हित और मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में कारगर कदम बताते हुए भाजपा और इनेलो नेताओं ने कहा कि 1 अक्टूबर के पहले और बाद में छुट्टियां होने से वोटिंग प्रभावित हो सकती थी। साथ ही बिश्नोई समाज के लाखों लोग अपनी परंपराओं के निर्वहन के चलते वोट देने से वंचित रह जाते। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे इसके लिए आयोग के आभारी हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आयोग को पत्र लिखकर इस बारे में अवगत कराया गया था। मैं आयोग का आभारी हूं। उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझते हुए ये फैसला लिया। वहीं आयोग के फैसले पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी आयोग के फैसले का स्वागत किया। अब लोग छुट्टियों के बाद फ्रेश होकर मतदान करेंगे। धन्यवाद करना चाहूंगा चुनाव आयोग का कि उन्होंने इस बात को समझते हुए कि लोकतंत्र मजबूत हो और ज्यादा वोटिंग हो तो इससे लोकतंत्र की मजबूती से प्रदेश को भी लाभ मिलेगा, देश को भी लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से उस संज्ञान लेते हुए निर्णय दिया है कि अब 5 तारीख की बजाय 5 तारीख को अब वोटिंग हो रही है और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। मैं आदरणीय चुनाव आयोग के इस फैसले का मैं इलेक्शन कमीशन का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। वीकेंड जो था ये लॉन्ग वीकेंड था, इसमें 5 छुट्टियां थी और अगर इसमें चुनाव होता तो बहुत से लोग ऐसे थे जो इस लॉन्ग वीकेंड के अंदर बाहर चले जाते। 5 दिन की छुट्टियां बिता करके बिल्कुल फ्रेश होकर के मतदाता वापस आएगा और भाजपा और कांग्रेस दोनों की तसल्ली करा दें। हालांकि चुनाव आयोग के फैसले के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा चुनाव से भाग रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि भाजपा को समय चाहिए था, इसलिए तारीख आगे बढ़वाई गई। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब भाजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था तब मैंने कहा था कि वे हार मान चुके हैं। चुनाव आयोग का अधिकार है, उन्होंने तिथि बढ़ा दी। वहीं सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि तारीख बदलने से परिणाम नहीं बदलेंगे। भाजपा घबराई हुई है, उनका लोगों में कोई जनाधार रह नहीं गया। पूरा ये चूंकि एपिसोड बना है, मैं समझ रहा हूं कि ये पूरे एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके मुख्यमंत्री और उसके प्रदेश अध्यक्ष सभी का जो है इमैच्योरिटी पूरा रिफ्लेक्ट हुआ है। पूरे प्रदेश की जनता को इन्होंने एक अनिश्चितता में खड़ा कर दिया। टाइम टेबल में इन्होंने पूरे प्रदेश में चुनाव संबंधी वातावरण में भी जो है बड़ा गंभीर हस्तक्षेप किया हुआ है। उनकी कुछ चली नहीं, फजेत हुए और आखिर में डेट तो बढ़ा दी मगर नामांकन की तारीख वही की वही रही। चुनाव आयोग का अधिकार, डेट बढ़ा दी, कोई बात नहीं।
वो तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके हैं। जो पहले हरियाणा सरकार ने पत्र लिखा उसी टाइम मैंने कहा था कि बीजेपी ने हार मान लिया है। भाजपा कोशिश कर रही थी, वो घबराई हुई है, डेट चेंज मांग रहे थे, हालांकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे किया है, अच्छी बात है, हमें भी और समय, लोगों को भी और समय मिल जाएगा। लेकिन भाजपा की घबराहट की निशानी थी ये जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है और डेट चेंज हुई है। जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा हार से बचने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। हमें तो फायदा है कि 4 दिन और प्रचार करने को मिल जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि हरियाणा की जनता मन बना चुकी है भाजपा को बाहर करने की। हरियाणा का चुनाव अब जनता लड़ने वाली। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं, मगर ये चीज साफ दिखाती है कि बीजेपी अपनी हार से बचने के इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और तारीख बदलने से क्या हुआ है, जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का है। और 4 दिन हमें तो फायदा है, कैंपेन के और मिलेंगे और एग्रेसिवली कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और इस रण को जीतेंगे। हरियाणा का चुनाव अब जनता लड़ने वाली है और जनता का मन पूरी तरीके से तय कर चुका है कि अब बीजेपी और जेजेपी का हरियाणा की राजनीति में स्थान नहीं है। ये और 4 दिन सत्ता में रहना चाहते हैं, रह लें। आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी के साथ पहले भी चुनाव की तिथियों का स्वागत किया था और अब भी स्वागत कर रहे हैं। हम 90 की 90 विधानसभाओं पे जनता से गठबंधन करके मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार है। उधर जींद में आज भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह, प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा एवं पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा सहित अनेक नेता उपस्थित रहे। रैली में जजपा के विधायक राम कुमार गौतम, अनूप धानक, जोगीराम सिहाग और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की धर्मपत्नी शक्ति शर्मा सहित अनेक लोग भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे झूठ बोलते हैं और शोषण भी करते हैं। हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 15 प्रश्न पूछे थे कि उन्होंने 10 साल के अपने शासनकाल में क्या किया, उनका कोई जवाब नहीं आया। वहीं हमारी डबल इंजन की सरकार ने सबका विकास बगैर किसी भेदभाव के किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनके 56 दिनों के अल्प कार्यकाल में भाजपा सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि अब 5 अक्टूबर को प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी और तीसरी बार फिर से प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा। कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, हरियाणा प्रदेश की जनता 85 से ज्यादा सीटें दे करके से एक तरफा सरकार बनाने का काम वो करेगी। जो हमें समय मिला, मात्र 56 दिन का समय मिला और 56 दिन हमने हरियाणा के दूर दराज बैठे हुए ऐतिहासिक निर्णय लेकर के हमने काम किया है। भाइयों, हुड्डा साहब तो 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप 10 सालों का अगर हिसाब मांगेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। मैं आपको 56 दिन का हिसाब दे रहा हूं, आप मेरे 56 दिन के हिसाब के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना। प्रदेश चुनाव सह प्रभारी विप्लव कुमार देव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है। विपक्ष को देश और प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं, जबकि भाजपा देश और प्रदेश को नंबर 1 बनाना चाहती है। वहीं मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि आज हरियाणा में जो माहौल है उससे लग रहा है कि तीसरी बार नायब सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के लोग आपके बीच आएंगे और अफवाह फैलाएंगे, लेकिन आपको सचेत रहना है। हमारे मुख्यमंत्री कम समय मिला उनको, किंतु काम शुरू किया और वो काम हरियाणा का नया जो एक दिशा देने वाले का काम, उसका नींव नायब सिंह सैनी ने रख चुका है हरियाणा सरकार में। जो हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विनय साहब कर दिया, मैं इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा, मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जीत दिलाऊंगा। है कांग्रेस में ऐसा कोई व्यक्ति? नायब सिंह सैनी जी को तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की गद्दी पर बैठाने का जो संकल्प लिया है,
पूरे जोश के साथ एक नारा लगाएंगे, तीसरी बार नायब सरकार। और नायब सिंह जी का आपने थोड़े से समय का ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी बाकी है। फिल्म नायब सिंह सैनी जी जब रिजल्ट आएगा उसके बाद दिखाएंगे। हरियाणा प्रदेश में जो एक नई विकास की गति को देना है, जिस प्रकार की सोच हमारे मुख्यमंत्री जी की है, हरियाणा प्रदेश एक नंबर का प्रदेश बनेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर आज कैथल जिले के कलायत हलके में अपने प्रचार अभियान के तहत इनेलो और बसपा गठबंधन की विजय रैली का आयोजन किया। इस दौरान गठबंधन नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले देश की जनता से अनेक वादे किए थे, लेकिन उनमें से कोई भी पूरा नहीं हो पाया। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा ने अनेक वायदे किए थे, चाहे वो वादा काला धन वापस लाने का, लोगों के खातों में 15 लाख रुपए डालने का, मुफ्त गैस सिलेंडर देने का, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना हो, इनसे कोई पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने अपने शासनकाल में प्रदेश को पीछे ढकेलने का काम किया है। जो 10 वर्ष कांग्रेस पार्टी का राज रहा और 10 वर्ष से जो भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में सत्ता पे काबिज है, किस किस्म के हालात रहे, हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, लेकिन साथियों वायदे पूरे करने की बजाय देश के प्रधानमंत्री ने इस किस्म के फैसले लिए जिससे आम आदमी दुखी और परेशान हो गया। वायदा तो किया था 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे। कांग्रेस के लंबे समय में जो इस देश में लूट करके पैसा विदेश के बैंकों में जमा कराया वो वापिस लाएंगे। अगर चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की सरकार आपने बनाई, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आए, जब कभी भी कोई वायदा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपके बीच में किया, जो भी वायदे किए उन सब वायदों को पहली कलम से पूरा करने का काम किया था। इससे पहले बसपा के पंजाब और चंडीगढ़ प्रभारी रघुवीर सिंह बेनीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इनेलो और बसपा का गठबंधन लोगों के हितों, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हुआ है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने लोगों के हित के लिए कोई काम नहीं किया। 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल भारतीय जनता पार्टी रही, इनकी असली तस्वीर को दिखाने का काम करें और सम्मानित साथियों इनकी असली चेहरे को दिखाने का काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस के लोगों ने आज तक, सम्मानित साथियों, पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीडिया के लोगों को कौन सी घुट्टी पिला रखी है, कौन सी बबूती, कौन सी राख इनके ऊपर छिड़क रखी है, कौन सा तागा, कौन सा जादू इनके ऊपर कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के गुण गाने लगे। इनको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि भूख से मरता हुआ एक किसान, भूख से मरता हुआ एक मजदूर सड़क पर जो बैठा है उसके ऊपर भी कैमरा फोकस करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज चरखी दादरी के बाढ़ड़ा में आयोजित बदलाव जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता सहित अनेक नेता मौजूद रहे। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां सरकारी स्कूल अच्छे हो गए हैं, बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है, सरकारी अस्पताल शानदार बन गए हैं जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, साथ ही लोगों को 24 घंटे निःशुल्क बिजली दी जा रही है। इसके अलावा महिलाओं को बसों में सफर भी निःशुल्क है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर ये सभी सुविधाएं यहां की जनता को भी दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। भाजपा सरकार को 10 साल हो गए, 10 साल हो गए ना। क्या आपके बच्चों का भविष्य, क्या आपके बच्चों की शिक्षा में कोई सुधार हुआ पिछले 10 साल में? क्या आपके यहाँ सरकारी अस्पताल अच्छे हुए? आपके घरों में क्या 24 घंटे बिजली आती है? क्या आपकी बिजली फ्री है? दिल्ली और पंजाब में ये सब हो रहा है। भाजपा को सिर्फ पार्टियों को तोड़ना आता है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना आता है, बस यही काम भाजपा करती है। लेकिन हरियाणा का लाल, आपका बेटा शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाले नहीं है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है। सभी को झाड़ू का बटन दबाना है, बीजेपी को एक वोट नहीं जाना। आप सभी को अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है।
वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा केवल जात पात की राजनीति करती है, विकास से इनका कोई मतलब नहीं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही, ये भी दावा उन्होंने किया। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू किए गए अपने जन सम्मेलन अभियान के तहत आज पानीपत में व्यापारियों और उद्यमियों के साथ चर्चा की। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह पंजाब में हमारी सरकार ने उद्योगपतियों से बात कर उनकी समस्याओं का हल किया, उसी तरह से हरियाणा में सरकार आने पर आम आदमी पार्टी करेगी। हमने पंजाब और दिल्ली में लोगों को बिना किसी भेदभाव निःशुल्क बिजली दी है। अगर हरियाणा में पार्टी को सेवा का मौका मिलता है तो यहाँ भी पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और अन्य सुविधाओं को आसान तरीके से मुहैया करवाया जाएगा। इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा कमाऊ बेटा होता है सरकार का, और उस कमाऊ बेटे को नालायक कहा जाता है। अरे भाई साहब, जो इतने लोगों को रोजगार देते हैं उनके साथ बात तो कभी कर लो, बात ही नहीं करते। मैं कहता हूं पंजाब में हमने लागू किया सिंगल विंडो सिंगल पेन। एक ही पेन से होना चाहिए काम। सिंगल विंडो पे अपने कागज पकड़ाए, एक पेन ने साइन किए, उसी पेन पे ही खत्म हो जाना चाहिए काम। पंजाब में बहुत बड़े बड़े व्यापार हैं, उनको एक एक पैसे का अगर इंसेंटिव देंगे, एक पैसे के इंसेंटिव से भी करोड़ों का फर्क पड़ जाता है। पंजाब में और दिल्ली में घरों की बिजली तो फ्री है, लेकिन उसमें कोई ये नहीं है हरा कार्ड है नीला कार्ड है, ना किसी का भी। 90% पंजाब को जीरो बिल आता है, 90% पंजाब। इससे पहले आपके प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ठाडा ने कहा कि आपकी सरकार ने व्यापारी वर्ग को जैसा माहौल दिल्ली और पंजाब में दिया है, उसी तर्ज पर हम हरियाणा में माहौल बनाएंगे। पहले की सरकारों ने व्यापारी वर्ग को टैक्स और नियमों के जाल में उलझा रखा था। अरविंद केजरीवाल जी जब सरकार में आए दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने पहली चीज ये कही थी कि मेरी सरकार में ये रेड राज खत्म होगा, रेड नहीं की जाएगी व्यापारियों के ऊपर। व्यापारियों को चोर समझ के जैसे सरकार काम करती है, वो सोच गलत है। उन्होंने कहा हम दोस्त बना के काम करेंगे व्यापारियों के साथ। रेड बंद कर दी गई दिल्ली में पूरी तरह से। एक ऐसा शिकंजा कस दिया व्यापारियों के ऊपर कि किसी भी कोने से व्यापारी कुछ भी कमा के अपना घर ना चला सके। बड़े बड़े व्यापारियों को मैंने संघर्ष करते हुए देखा इस बात के लिए कि कमाते तो हम बहुत हैं, लेकिन सरकार छोड़ती कुछ नहीं है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने आज उचाना कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव संबंधी तैयारियों पर चर्चा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि बीरेंद्र सिंह उचाना से चुनाव लड़ने से घबराए हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 15 दिन पहले उचाना ने मोर्चा संभाला था तो प्रदेश में बदलाव ला दिया था। उचाना जीतेंगे तो हरियाणा जीतेंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जेजेपी छोड़ने वाले विधायकों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि समय समय की बात है, ऐसी कठिन समय का सामना चौधरी देवीलाल ने भी किया था। प्रदेश को अगर कोई युवा नेतृत्व दे सकता है तो वो हमारा गठबंधन ही दे सकता है। दोबारा पूछ लूं, 5 ने 11 बजे भर दूं पहला नॉमिनेशन। वीरेंद्र सिंह को बताते हुए कि मेरी सुरक्षा कोई करेगा तो उचाना करेगा और कोई नहीं करेगा। और अगर उचाना ने मोर्चा संभाल लिया तो पिछली बार 15 दिन मोर्चा संभाला था आखिरी के, याद है? और 15 दिन में क्या गेड़ा मारा था, प्रदेश में बदलाव ला दिया था। साथियों, लोग तो आते जाते रहेंगे। वो शेर में कई बार पढ़ लिया कि एक छोटे से लालच के लिए वर्षों के हराने गए। अच्छा हुआ है मेरे दोस्त, कुछ चेहरे पहचाने गए। उधर फरीदाबाद में जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त विक्रम यादव के आदेशों के चलते अब निगम कर्मचारी और अधिकारी आचार संहिता का पालन करवाने के लिए मैदान में उतर आए हैं। आज जिले के विभिन्न इलाकों में निगम की टीम ने सरकारी जगहों पर लगे हुए राजनीतिक दलों के पोस्टर हटाए और वॉल पेंटिंग पर पुताई की। इसी तरह परिवहन के साधनों पर लगे बैनर भी हटाए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता का पालन करवाने के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं और कार्रवाई जारी है। पोस्टर और बैनर इत्यादि को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके तहत छापने वाले का नाम और छपाई की संख्या का भी जिक्र करना होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमने आग्रह करा है कि एमसीसी का पालन करें और साथ ही जो जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे
प्रेस के थ्रू हो गए, उसमें भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है। चाहे जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस है तो उनको भी हमने कहा है कि कृपया करके जो गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन की उनका पालन करें। तो उनको उसमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि पब्लिशर कौन है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, कितने छपवाए हैं हमने वो लेंगे, और साथ ही जो बैनर छापेंगे तो उसमें प्रिंटर का भी नाम आएगा। तो ये चीजें उसमें छाप के देंगे। वहीं निगम कर्मचारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों पर पोस्टर, बैनर हटाने और दीवारों पर प्रचार सामग्री को पेंट से हटाया जा रहा है। अधिकारियां जो उनके आदेश हैं, बोर्ड लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं या कहीं लिख रहे हैं, उनने सब हटाने के अधिकारी ने आदेश कर रखे। तो अभी यहाँ पल्ली तरफ कर आए, इस पे बस स्टैंड आऊँ, रेलवे स्टेशन की तरफ भी लग रहे थे, मेट्रो की तरफ लग रहे थे, वहाँ भी कर आए। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फतेहाबाद जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। चुनाव प्रभारी गुलशन कुमार और चुनाव कार्यालय के लिपिक लकी कुमार ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर लिया गया और जिन केंद्रों पर खामियां पाई गई हैं, संबंधित अधिकारियों को उन्हें 2 दिन में दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में 100% मतदान स्कूलों, कॉलेजों और मतदान केंद्रों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उपमंडल स्तर पर मतदान के सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। सेल्फी पॉइंट का सेटअप किया गया है वोटर्स के लिए। मतलब जो वोटर वोट करेंगे वो अपने यहाँ सेल्फी ले सकते हैं और उनका कैसा अनुभव रहा, जो नए वोटर हैं वो इसके बारे में बता सकते हैं और इससे लोगों में और जो नए वोटर्स हैं उसमें जागरूकता आएगी। और जैसे वोटर अवेयरनेस के लिए हमारी सरकार का एक स्वीप कार्यक्रम चल रहा है जो स्कूलों में भी, जिससे बच्चों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। कई बूथों का निरीक्षण किया गया, जिनमें जो कमियां पाई गई उन कमियों को दूर करने के लिए संबंधित को पत्र लिखा गया है और जल्द ही उन कमियों को दूर कर दिया जाएगा ताकि जो चुनाव का कार्य है वो सुगम हो सके। कमियाँ देखी गई हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी कमी है, उसको पूर्ण किया जाए और पेंट आदि का कार्य भी पूर्ण किया जाए। सेल्फी पॉइंट पर आए स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे नए मतदाता काफी जागरूक हो रहे हैं और जो स्लोगन सेल्फी पॉइंट पर लिखे गए हैं वो सभी मतदाताओं को उत्साहित करने वाले हैं। बनाए गए हैं जिसमें कि BLO, आशा वर्कर शामिल हैं तथा वो सभी इलेक्टोरल को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं ताकि 100% मतदान के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। अच्छे सरकार बनेगी, अच्छे देश के काम होंगे हरियाणा सरकार द्वारा। तो जो हमारी भारत सरकार द्वारा हमें मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है उसका प्रयोग करेंगे। आज अंबाला छावनी में हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अगुवाई में सुंदरनगर क्षेत्र से कई युवा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले युवाओं का स्वागत करते हुए पार्टी के पटके पहनाए। अनिल विज ने कहा कि आज बड़ी तादाद में युवा पार्टी में शामिल हुए और युवा शक्ति पार्टी की रीढ़ है। उन्होंने युवाओं से पार्टी हित में बढ़ चढ़कर काम करने का आह्वान किया और आगामी विधानसभा चुनाव में जोर शोर से काम करने को कहा। भाजपा सदर मंडल BC मोर्चा के कोषाध्यक्ष रवि वर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने भाजपा का दामन थामा। रवि एवं अन्य युवाओं ने बताया कि अंबाला छावनी में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज द्वारा विकास के ढेरों कार्य करवाए गए हैं जिसका जनता को लाभ मिल रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज से 30 सितंबर तक 7वां राष्ट्रीय पोषण महीना मना रहा है। इस साल इस अभियान का मकसद कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। इस साल पोषण माह की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। देश में आंगनबाड़ियों को सक्षम बनाना भी इस अभियान का लक्ष्य है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस पूरे महीने में कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। साथ ही मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोर अवस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करेगा। कर रहे हैं आज के इस पावन अवसर पर हम आप सब से यह आग्रह भी करेंगे कि हम इसको जन जन तक, ये जन जागरूकता का अभियान है तो जन जन तक पहुंचाने में आप अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं हमारे उपनिषद में भी लिखा है आहार सद्धो सत्व सद्धि, यानी जब आहार हमारा शुद्ध होगा तो हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। जो आयाम है इस पोषण माह का एनीमिया पर जागरूकता, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी पढ़ाई भी, सही पूरक आहार, टेक्नोलॉजी आधारित पोषण, तो इसको हम कैसे नीचे स्तर तक आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस पोषण अभियान को जन जन पहुंचाने का हमें संकल्प हमने उठाया है।
पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, जिसमें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में रहने वाले पैरालंपिक शूटर मनीष नरवाल ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक हासिल किया। इससे पहले मनीष ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया था। मनीष नरवाल शुरुआत में फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन दिव्यांगता की चुनौतियां उनके एथलीट बनने के इरादे को डिगा नहीं सकी। मनीष के रजत पदक जीतने पर उनके माता पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मनीष ने आज देश के लिए रजत पदक जीता है, जो कि गर्व की बात है। वह भविष्य में और अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूरे देश को बेटे के ऊपर गर्व है, और वो बेटा खाली हमारा नहीं है, वो पूरे देश का बच्चा है। पूरे देश ने प्यार दिया है, और उसको जो ना दुआएं की हैं कि पिछली बार जो ना वो गोल्ड मेडल से चूक गया था, और वो कसक जो ना आज उसने बेटे ने पूरी की है, और आज भी थोड़ी रहेगी। तो ये जो ना मालिक से दुआ करेंगे, ये देशवासियों से फिर दोबारा से देशवासी प्रेयर करेंगे जो अगले ओलंपिक में जो ना वो कसक भी पूरी कर दे। जी बहुत खुशी हुई है देश के लिए। अभी दूसरा गोल्ड ओलंपिक में लेके आ रहा है। टोक्यो से लेके आया था गोल्ड 50 मीटर में, 10 मीटर में बच्चा रह गया था। उस टाइम पे एक मकसद था, और अभी भी गोल्ड का तो रह ही गया, अभी भी सिल्वर मेडल आया है, और हम बहुत खुश हैं। हरियाणा पर्यटन निगम ने आज अपना 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। गुरुग्राम के आदर्श ग्राम दमदमा में सारस पर्यटन निगम में बर्ड वॉचर और कर्मचारियों के लिए अरावली नेचर ट्रेल ट्रैक का सफल आयोजन किया गया। इसी तरह से बारपेट पर्यटन रिजॉर्ट सोहाना और रोजी पैलिकन पर्यटन रिजॉर्ट सुल्तानपुर में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुग्राम के जोनल अध्यक्ष हरविंदर सिंह यादव ने बताया कि अरावली नेचर ट्रैक में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वन्य जीव जंतु एवं कीट पतंगों के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं इस दौरान सभी ग्रामीणों को अपने मतदान के प्रति जागरूक किया गया और सभी को मतदान करने की सामूहिक शपथ भी दिलाई गई। इसके अलावा पर्यटन विभाग के प्रबंधक सुनील शर्मा और विवेक मलिक ने भी नागरिकों से आगामी विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत सफलता की अनोखी कहानी लिख रहा है। पिछले 10 सालों में वैश्विक अर्थव्यवस्था 35% बढ़ी है, जबकि इन सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 90% बढ़ी। ये सतत विकास है जिसे भारत ने हासिल किया। अलग ही सक्सेस स्टोरी लिख रहा है। भारत में हमने रिफॉर्म्स का असर अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस में देखा है। यहां तक कि भारत ने कई बार प्रिडिक्शन से भी और अपने पीयर से भी बेटर परफॉर्म किया है। जैसे पिछले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी है, लेकिन इन्हीं 10 सालों में हमारी इकोनॉमी करीब करीब 90% बढ़ी है। फैसिलिटेट करेंगे, आप वादा करिए, आप इनोवेट करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम रिफॉर्म करेंगे, आप वादा करिए, आप परफॉर्म करेंगे। आप वादा करिए, आप इनोवेट करेंगे। हमारा वादा है, हम रिफॉर्म करेंगे। आप वादा करिए, आप परफॉर्म करेंगे। हमारा वादा है, हम स्टेबल पॉलिसी रिजिम देंगे। आप वादा करिए, आप पॉजिटिव डिसरप्शन करेंगे। हमारा वादा है, हम हाई ग्रोथ पर ध्यान देंगे। आप वादा करिए, आप हाई क्वालिटी पर ध्यान देंगे। केंद्र ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के शुरुआती नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इन्हें डिजिटल भारत निधि का नाम दिया गया है। यह अधिनियम पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का स्थान लेगा।
अधिसूचना के मुताबिक योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वालों को डिजिटल भारत निधि से राशि दी जाएगी। इस निधि से दूर संचार सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में और वंचित वर्गों तक पहुंचाई जाएंगी। आज के समाचार में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।